ऑटो रिक्शा लिया और जैसे मैं वहां नाड़ी सेंटर में पहुंचा और उसको ढूंढा नाड़ी सेंटर को, पहली बार उस नाड़ी सेंटर में नए एड्रेस पे गया था और वहां पे बाहर उन्होंने कोई बोर्ड भी नहीं लगाया हुआ था और हाउस का नंबर भी नहीं लिखा हुआ था, और पता लग गया और वहां पहुंचा और वहां जाके देखा कि आप नहीं पहुंचे, तब तक मैं वहां बैठा। तो उस नाड़ी सेंटर का जो चीफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजर था मिस्टर शिवा था, मैं उनसे वैसे 8 साल पहले मिल चुका था, तब उनका सेंटर वहीं पे कोरेगांव पार्क में कहीं और हुआ करता था, तो वहां से मैंने पहले लीफ निकाल चुका था। तो मेरे को ऐसी जिज्ञासा हुई, मैंने कहा चलो आज फिर आया ही हूं यहाँ तक तो मैं दोबारा लीफ निकालता हूँ। तो मैंने अपने अंगूठे का निशान दिया उनको, और जो चीफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजर मिस्टर शिवा है उनसे रिक्वेस्ट किया कि कोई ऐसी नाड़ी निकालिए आप जो मैंने नहीं देखी हो। तो उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद जाके एक बंडल मिला उनको और बंडल लेके आए, और वो ब्रह्मा सूक्ष्म नाड़ी थी, काफी लंबी नाड़ी है, और पूरी नाड़ी निकालने के बाद उन्होंने मुझे वो लीफ भी दी। इनफैक्ट नॉर्मली वो देते नहीं है, पर उन्होंने मेरे को वो गिफ्ट कर दिया। आप देख सकते हैं ये वाली लीफ है जो उन्होंने मेरे को एक्चुअली में उन्होंने गिफ्ट की और कहा कि इसको रखिए। और मजेदार बात है इसके अंदर जो आया हुआ है, ये कुछ लिखा हुआ आया था कि 50-50 आ रहा था, 50। फिर मैंने स्माइल किया, ये चीज बोली कि साहब इसमें 50 आ रहा है कुछ। तो उस समय सर भी बैठे हुए थे, विंग कमांडर शशिकांत ओक सर भी थे, तो मैंने स्माइल किया, मैंने उनसे बताया, मैंने कहा हाँ सर 50 आप कुछ आ रहा है तो थोड़ा और आगे पढ़िए। तो उन्होंने पढ़ा आगे, और फिर मैंने उनको क्लियर किया कि हाँ आज मेरे फादर मदर की 50th वेडिंग एनिवर्सरी है एक्चुअली में। तो वो स्पेशल ओकेशन है या डे है जिसकी वजह से जो 50 आ रहा है इसके अंदर। तो मेरे माता पिता जी का गोल्डन जुबली शादी का सालगिरह था 7 में 2010 में, और उनकी शादी भी माता पिता जी की पूना में ही हुई थी। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कैसे संभव है कि आप वहां पहुंचे, आपकी तो कुछ प्लानिंग थी नहीं जैसे आपने कहा, और फिर आपने ऐसे ही चलो आए हैं तो देते हैं थंब इम्प्रेशन, यानी कितने इसके ऊपर जिसको कहते हैं योगा योग या ऐसा कि कोइंसिडेंसेस, आप आए थे कुछ काम के लिए, उसमें आपका आने का कोई, इसके ऊपर जरा आप डालेंगे क्या? क्योंकि 7 में 1960 में हमारे माता पिताजी की शादी हुई थी और पूना में शादी हुई थी, और 7 में 2010 में मैं पूना में ही था नाड़ी सेंटर में, और मैं अचानक ही पहुंचा था वहां पे, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था वहां पहुंचने का। मैं भी ब्रह्मा ऋषि महाराज की या भृगु ऋषि महाराज सब महर्षियों का आशीर्वाद होगा जिनकी वजह से मेरे को वहां पहुंचना था, और वहां जाके मुझे अपना फल इसके बारे में जानने का सौभाग्य प्राप्त होना था। इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी नाड़ी पट्टी है वो पिछले कितने सालों से आपकी राह देख रही थी, और आप भी कुछ बहाने वहां पहुंचे, यानी एक तरफ से आप नाड़ी सेंटर पहुंचे और ये पट्टी अपना इधर उधर का प्रवास करके उस नाड़ी सेंटर पर राह देख रही थी कि कब राकेश जी आएंगे और मेरे लिए वो उनके लिए मैंने जो मैसेज लिखा है महर्षि का वो उनको पढ़ाओ। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। इनफैक्ट जैसे एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर एक चिप डालते हैं और वो पूरा चिप आपको आगे का बताता है, इसीलिए जब इंसान का जन्म भी होता है तो उसकी प्रोग्रामिंग एक्चुअली पहले से ही हो चुकी होती है कि आपने कब नाड़ी सेंटर में पहुंचना है, कब किससे मिलना है, कब क्या बात करनी है, कब क्या चीज होनी है, आपको एक्चुअली कुछ मालूम नहीं होता। एक जरिया होता है वो पहुंचा देता है। अगर मेरी आपसे बात नहीं हुई होती सर उस दिन, तो मैं नाड़ी सेंटर में पहुंच ही नहीं सकता था। उस नाड़ी सेंटर में जिसका नाम मेरे को एड्रेस मालूम था और वहां ढूंढना भी मुश्किल था वहां पे। तो ये प्रोग्रामिंग पहले से ही हो रखी थी और वहां जाके इसका जानने का सौभाग्य प्राप्त होना था। और ये पहली बार मेरे को उन्होंने लीफ भी दी। नॉर्मली नाड़ी सेंटर के अंदर वो लीफ देते नहीं है किसी को भी। तो शायद मेरे को मेरे माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से और भृगु महाराज की, ब्रह्मा सूक्ष्म महाराज जी के उनकी वजह से आशीर्वाद से मेरे को ये लीफ उन्होंने भेंट की, जिसको हमने रखा है। एंड उसके बाद काफी ट्रांसलेटर्स जो थे जिनको तमिल आती थी पढ़ना पूरा, उनसे पढ़ाया तो एक एक चीज इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट थी जो उसमें लिखी हुई थी। तो आपको शायद पता हो, मेरे एक मित्र है, उनका नाम है हयो हय्यो। उस हयो हय्यो ने इस नाड़ी पट्टी पर बहुत रिसर्च करके जो नाड़ी भविष्य की पट्टी में क्या क्या लिखा है उसका लाइन बाय लाइन उन्होंने इंटरप्रिटेशन निकाल करके जो अभी राकेश जी को जो बताया गया नाड़ी सेंटर वालों ने, क्या वो सच में वही ऐसा ही लिखा है? 50 ये लिखा है वहां,
उसके पेरेंट्स के बारे में जो लिखा है कि आप वो 50 और पेरेंट्स ऐसे करके वो शिवा षणमुगम रुके हुए थे और कहते मुझे समझ में नहीं आ रही है 50 और पेरेंट्स 50 ऐसे कुछ माँ बाप ऐसे कुछ बात हो रही है तो कुछ है क्या। तब उन्होंने बोला कि हाँ है। तब तक इसको हमें पता नहीं था। और जहां तक मुझे याद है कि आपकी प्लानिंग पूना की नहीं थी तो आपकी क्या प्लानिंग थी। हाँ सर, मेरी एक्चुअली पोस्टिंग इस समय बेंगलोर में है सर। आई एम कमांडिंग मूवमेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन देयर। और हमने 2 महीने पहले जो 7 मई है उससे 2 महीने पहले हमने अपनी रिजर्वेशन करा रखी थी फॉर गोइंग टू जोधपुर, जहाँ पे कि हमारे सब रिलेटिव्स एंड नियर फ्रेंड्स एंड डियर्स एंड एवरीबॉडी वाज टू असेंबल। वहां सब लोगों ने इकट्ठा होना था 7 मई को। तो हम 5-6 मई को हमने वहां पहुंचना था जोधपुर के अंदर। 200-250 लोग आ रहे थे वहां पे। इनफैक्ट पुणे से ही हमारे मामा जी भी वहां पे पहुंच चुके थे ऑलरेडी और हमने भी वहां पहुंचना था। और हमें जिस दिन रवाना होना था जोधपुर से बेंगलोर से जोधपुर के लिए, तो हमें अचानक न्यूज मिली कि ऐसे रेणु जी की मां का देहांत हो गया। तो और हमारे वो प्रोग्राम इमीडिएटली पूरा चेंज करके जोधपुर जाने की जगह हम पूना पहुंच गए यहाँ पे। और हमारे माता पिता जी भी वहां से और हमारे मामा जी भी जो पहुंच चुके थे ऑलरेडी, वो सभी अभी पहुंचे ही थे। वो रात को और अगले दिन सुबह वो सब लोग रवाना हो गए वापस पूना आने के लिए। देखिए बड़ी अद्भुत बात है कि 50 साल पहले हमारे पिताजी और माता जी की शादी जो पूना में ही हुई थी, और 50 साल बाद ये जो सेलिब्रेशन होने वाली थी वो जोधपुर में होने वाली थी, क्योंकि हमारे माता पिताजी वहां जोधपुर में सेटल हो गए हैं। इज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट राइट नाउ देयर। वो एयरफोर्स से ही विंग कमांडर रिटायर्ड हैं और जोधपुर में सेटल्ड हैं। और पर प्रभु की आगे जो प्रोग्रामिंग है वो कुछ और ही होती है उनके आगे। और देखिए तो उनका 50th वेडिंग एनिवर्सरी जो था, जो जोधपुर में होना था, वो कैंसिल हो गया। और वो उसी दिन 50वां साल उनका शादी का, जो 50 साल पहले शादी हुई थी उनकी, वापस पूना पहुंच गए वो उसी दिन। धन्यवाद, थैंक यू।